राजस्थान की ज्ञान पोटली क्लास में आप सबका स्वागत है और आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएं यानी हस्तशिल्प उद्योग के ऊपर बात करने जा रहे हैं, अर्थात हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान ज्ञान पोटली की क्लास के अंदर हम उन बिंदुओं को, उन प्रश्नों को लेते हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर है जो पूछे जाते हैं। अर्थात आज के इस टॉपिक के अंदर, हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर, हम जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम याद करने का, घोटा लगाने की कोशिश करेंगे। और हस्तशिल्प जो है, ये जो कला है राजस्थान की, ये सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर काफी फेमस रहती है, तो इसलिए परीक्षा के अंदर भी इसका प्रश्न है आपको अक्सर मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी, राजस्थानी जो हस्तशिल्पी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसकी स्थापना की गई? शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। और शिल्प ग्राम की स्थापना कहां की गई? उदयपुर के पास। अर्थात शिल्प ग्राम कहां है? उदयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। तो राजस्थान के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर के निकट शिल्प ग्राम में 1989 के अंदर इस शिल्प ग्राम की स्थापना है वो की जाती है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रमुख हैंडीक्राफ्ट्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अजरक प्रिंट की। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट आपको ध्यान रखना है भी कौन सा प्रिंट कहां का फेमस है, बस ये चीजें दिमाग में रखनी है। तो अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अब आप ये समझिए भी प्रिंट जो होती है, छपाई जो इसके अंदर होती है, ये किस प्रकार की होती है? इसमें नीले और लाल रंग से कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। नीले और लाल रंग से कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। किसमें? अजरक प्रिंट में। तो अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसी तरीके से एक और प्रिंट है जिसका नाम है मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट ये भी कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। मलीर प्रिंट के अंदर क्या होता है? कत्थई और काले रंग से कपड़ों के दोनों तरफ छपाई है वो की जाती है। अजरक प्रिंट में तो लाल और नीले रंग से छपाई की जाती है और कपड़े के दोनों तरफ, जबकि मलीर प्रिंट के अंदर कत्थई और काले रंग से कपड़े के दोनों तरफ छपाई है वो की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं भी अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। मलीर प्रिंट है वो कहां का प्रसिद्ध है? वो भी बाड़मेर का। तो ये दोनों ही प्रिंट, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट है, ये बाड़मेर के हैं। उसके बाद बात करें एक और प्रिंट की जिसका नाम है जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट ये कहां का प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट है ये अकोला का प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? अकोला का। अब बात आती है भी अकोला कहां पर है? अकोला है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अकोला कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो जाजम छपाई जो जाजम प्रिंट है वो कहां की प्रसिद्ध है? अकोला की। अकोला कहां है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें क्या होता है? रंगीन कलात्मक जाजम छपाई है वो इसके अंतर्गत की जाती है। अगले प्रिंट की बात करें तो वो है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट, फिर बात यही भी, बगरू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बगरू का ही प्रसिद्ध है। और बगरू कहां पर है? बगरू है जयपुर के अंदर। तो बगरू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बगरू जगह का नाम है। इसमें क्या होता है? लकड़ी के सांचों से, लकड़ी के सांचों से कपड़ों के ऊपर पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बगरू प्रिंट में कपड़ों के ऊपर पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाता है। लाल और काला रंग है वो मोस्टली इसके अंदर इस्तेमाल है वो किया जाता है। इसी प्रकार एक प्रिंट और है जयपुर का ही जिसका नाम है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर आपको पता है जगह भी है जयपुर के अंदर, तो सांगानेर। तो सांगानेरी प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेर का। और सांगानेर कहां है? जयपुर के अंदर है। बगरू प्रिंट जयपुर का है, सांगानेरी प्रिंट है ये भी जयपुर का है। उसके बाद बात करें जयपुर की, और वो है प्रसिद्ध ब्लू पोट्री। जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री का संबंध कहां से है? जयपुर से है। अब ब्लू पोट्री की आपको एक दो बातें और ध्यान में रखनी है भी। ब्लू पोट्री है ये कहां से आई? ब्लू पोट्री है ये पर्सिया से आई। पर्सिया जिसका वर्तमान में नाम है ईरान। तो ये कहां से भारत के अंदर आई?
राजस्थान में आई। ईरान का पुराना नाम है, ये पर्शिया है। इसके अंदर क्या होता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर नीले रंग से कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। चीनी मिट्टी के ऊपर नीले रंग से, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लू पोट्री। तो चीनी मिट्टी के बने जो पात्र होते हैं, पोट होते हैं, उनके ऊपर नीले रंग से उनको ऊपर चित्रांकन है वो किया जाता है। और इस ब्लू पोट्री के राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार है उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, जिसे राजस्थान का ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। तो कृपाल सिंह जो शेखावत है वो ब्लू पोट्री के जादूगर कहलाते हैं। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर में हमने 3 देख लिए, बगरू प्रिंट जयपुर का है, सांगानेरी प्रिंट जयपुर का है, ब्लू पोट्री ये भी कहाँ की है, जयपुर की है। इसी तरीके से बात करें, जयपुर की मीनाकारी भी प्रसिद्ध है। मीनाकारी क्या होती है, आभूषणों को ऊपर मीनाकारी की जाती है, अर्थात उनके अंदर जो रंग है वो भरे जाते हैं, और ये भी ईरान से आई है मीनाकारी, ये भी ईरान से आई है। और इसी प्रकार जयपुर के प्रसिद्ध है गलीचे। गलीचे हैं, ये भी जयपुर के प्रसिद्ध है। तो आप देखिए जयपुर के हमने यहाँ पर 5 चीजें पढ़ ली है। गलीचा क्या होता है जानते होंगे, मोटे कपड़े से बनी जो दरी होती है, मोटे कपड़े की जो दरी होती है जिसको गलीचा कहते हैं, ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। तो गौर कीजिए, अजरक प्रिंट बाड़मेर का, मलीर प्रिंट बाड़मेर का, उसके बाद जाजम प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ का, उसके अलावा हमने बगरू प्रिंट की बात की जयपुर का, सांगानेरी प्रिंट है वो जयपुर का, ब्लू पोट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, और गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के। तो आप बार बार इनको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इनमें से प्रश्न आते हैं, कई बार मैचिंग वाले आ जाते हैं। तो आपको अगर मेन जो 15-20 इसके नाम अगर हस्तशिल्प कला के अच्छे से याद हैं तो किसी भी पेपर में, चाहे छोटा पेपर हो राजस्थान का, बड़ा पेपर हो, आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत इसमें नहीं होगा। इसके बाद बात करें हम उस्तकला। उस्तकला, उस्ता कला जिसको कहते हैं, उस्ता कला बहुत इंपॉर्टेंट, उस्ता कला, उस्तकला ये कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। बहुत बढ़िया, उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की। इसमें क्या किया जाता है, ऊंट की जो खाल होती है उस खाल के ऊपर सोने चांदी का काम है वो किया जाता है। ऊंट की खाल के ऊपर सोने चांदी का काम करना क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाती है, उस्ता कला। और उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। आपको पता है ऊंटों का नाम आते ही पहले, सबसे पहले वैसे बीकानेर दिमाग में है वो आपके आ जाना चाहिए। इसी प्रकार बीकानेर की और एक कला और प्रसिद्ध है वो है मथेरण कला। मथेरण कला, मथेरण कला ये भी कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की है। मथेरण कला जो मथेर जाति द्वारा है, जो ये कलाकृतियां जो बनाई जाती है, इसमें देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, ये बीकानेर के अंदर, जिसे मथेरण कला कहते हैं। तो बीकानेर के ये दोनों आप अच्छे से दिमाग में रखिए भी। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। वापिस बार बार रिपीट करेंगे हम तभी घोटा लग पाएगा, और घोटा एक बार लग गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलीर प्रिंट बाड़मेर, जाजम अकोला का, बगरू जयपुर का, सांगानेरी जयपुर का, ब्लू पोट्री जयपुर की, मीनाकारी जयपुर की, गलीचे जयपुर के, उस्ता कला और मथेरण कला ये दोनों कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें, एक नाम सुना होगा आपने बादला का, बादला। बादला क्या है, बादला कहां का प्रसिद्ध है, तो बादला प्रसिद्ध है जोधपुर का। बादला कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है। क्या है, पानी को ठंडा रखने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए जिंक अर्थात जस्ते का बना हुआ पात्र है ये। बादला पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है। किसका बना होता है, जिंक का अर्थात जस्ते का बना होता है। और कहां का है, जोधपुर का। तो बादला का संबंध कहां से है, जोधपुर से। बादला जोधपुर। मथेरण कला, उस्ता कला कहां की है, बीकानेर की है। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर ही, वो है टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा बहुत प्यारा प्रश्न है, +2 में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। टेराकोटा, टेराकोटे से संबंधित गांव है मोलेला गांव। टेराकोटा से संबंधित गांव है मोलेला गांव, और मोलेला गांव कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर,
राजसमंद जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है मोलेला गांव। मोलेला गांव की क्या चीज प्रसिद्ध है? टेराकोटा प्रसिद्ध है। अब आप ये समझेंगे भी टेराकोटा क्या है? मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां बनाई जाती है, यहां पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। तो मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? मोलेला गांव है। और मोलेला गांव किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है वो आता है। तो इसी प्रकार अगर हम राजसमंद की और बात करें तो एक और चीज प्रसिद्ध है राजसमंद की, वो है तारकशी। तारकशी ये भी कहां की प्रसिद्ध है? राजसमंद की। तारकशी कहां की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। और राजसमंद में भी जगह है वो है नाथ द्वारा। राजसमंद का नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चांदी के तारों से आभूषण और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। चांदी के तारों से, तारकशी, तार किसके तार? चांदी के तार। तो चांदी के तारों से कलाकृतियां बनाई जाती है। और तारकशी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद के अंदर। मोलेला गांव कहां है? राजसमंद में। मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए, अर्थात मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा है वो तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एक और समझिए, नाथ द्वारा पिछवाई कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा पिछवाई कला के लिए भी प्रसिद्ध है। पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद में। पिछवाई कला में क्या होता है? कृष्ण लीला से जुड़े हुए जो प्रसंग होते हैं उनको पर्दे के ऊपर चित्रित किया जाता है। कृष्ण लीला से बने हुई जो भी घटनाएं होती है उनको कपड़े के ऊपर चित्रात्मक रूप से दर्शाया जाता है, वो पिछवाई कला है। तो आप गौर कीजिए, यहां पर हम राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की 3 चीजें पढ़ चुके हैं। राजसमंद की, राजसमंद का टेराकोटा प्रसिद्ध है, राजसमंद की तारकशी प्रसिद्ध है और राजसमंद की पिछवाई कला है वो प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला में है, तारकशी नाथ द्वारा में है और पिछवाई कला भी नाथ द्वारा के अंदर है। गौर कीजिएगा, मिक्स करते रहिए। दो बाड़मेर के अजरक मलीर बाड़मेर का है, अकोला चित्तौड़गढ़ का एक जाजम, जाजम या आजम भी लिखा मिल जाता है कई बार। जयपुर की बात करें तो हमने बगरू, सांगानेरी, ब्लू पोट्री, मीनाकारी की बात की है, गलीचों की बात की है। और उस्त कला और मथेरण कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? बीकानेर। उस्त कला और मथेरण कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। और बादला कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। जस्ते का बना हुआ पात्र है जिससे पानी ठंडा रहता है। टेराकोटा, तारकशी और पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बढ़े। अब तक हमने 14 बिंदु और इनके अंदर क्या चीज होती है उन पर हमने चर्चाएं हैं वो की है। इसी कड़ी में बात करते हैं अपने थेवा कला। थेवा मुंदरीदा थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? थेवा कला राजस्थान का सबसे नवीनतम डिस्ट्रिक्ट, सबसे लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बना 33वां डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के अंदर क्या होता है? बेल्जियम का जो हरा जो कांच होता है उसके ऊपर सोने की सूक्ष्म कारीगरी की जाती है। बेल्जियम के कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन, सोने से कलाकृतियां बनाई जाती है। किसके अंदर? थेवा कला के अंदर। और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। हमने ये भी जाना भी शिल्प ग्राम कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और आप ये भी जान लीजिएगा उदयपुर के अंदर उदयपुर की कठपुतली भी प्रसिद्ध है। उदयपुर की कठपुतली भी प्रसिद्ध है। कठपुतली का संबंध राजस्थान में मुख्यतः कहां से है? कठपुतली का संबंध है वो उदयपुर से है। कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में बात करें एक और 15 और ये 16 नंबर हो गया अपना कठपुतली। 17वें की अगर हम बात करें, पेच वर्क, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पेच वर्क कहां का प्रसिद्ध है? पेच वर्क है वो शेखावाटी क्षेत्र का है। पेच वर्क शेखावाटी। शेखावाटी का मतलब क्या है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी का मतलब होता है, शेखावाटी क्षेत्र किसको कहा जाता है? सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी कहा जाता है। और शेखावाटी की पेच वर्क है वो प्रसिद्ध है। अब आप ये सोच सकते हैं भी पेच वर्क क्या होता है? कुछ नहीं, इसके अंदर रंगीन जो कपड़े होते हैं घर पर जो मिल जाते हैं उनके टुकड़े काट लिए जाते हैं और विभिन्न डिजाइन बनाते हुए उनकी कपड़ों के ऊपर सिलाई कर दी जाती है, तो उससे वो बड़े ही थोड़े से आकर्षक हो जाते हैं। तो रंगीन कपड़ों के टुकड़े काटकर फिर कपड़े के ऊपर वापस उनकी सिलाई कर दी जाती है और इसे कहा जाता है
पेच वर्क कहा जाता है। जैसे गांव में होता है ना कपड़ों की कारी लगाना, जिसको अपने कहते हैं, वो पेच वर्क ही तो होता है, कारी लगाना। तो ये पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। याद कीजिए, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो उसी कड़ी में बात करें भी, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक काला और कोटा कह ब्लैक यानी काला और कोटा की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री नीले रंग से कलाकृति करते हैं, वो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री यानी काले पोट्री जो है वो काले रंग का इस्तेमाल होता है, वो कोटा की प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर काले रंग से जो चित्रांकन जो किया जाता है वो ब्लैक पोट्री कहलाता है और कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कोटा की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बात करें नमदे, नमदे, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे जो हैं ये बीकानेर के प्रसिद्ध है। बीकानेर और टोंक, बीकानेर और टोंक दो डिस्ट्रिक्ट के जो नमदे हैं वो प्रसिद्ध है। अब आप सोचे भी नमदे क्या है? ऊनी कपड़े की मोटी बिछावन है, ऊनी कपड़े की मोटी बिछावन है, जिसको क्या कहा जाता है? नमदे कहा जाता है। और नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर और टोंक डिस्ट्रिक्ट के ये प्रसिद्ध है। उसके बाद 19, एक लास्ट में 20 की बात कर लेते हैं। कम से कम 20, जो ये 20 किसी न किसी राजस्थान के एग्जाम में सैकड़ों बार है वो रिपीट हुए हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है और आए भी है। अब आप ये चीज सोचिएगा भी, जो इजी आपको ये लग रहे हैं भी ये बहुत ही आसान है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छे से घोटा मार लें। मैं बार बार कहता हूं, कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भी आपका कोई भी इजी प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करें हम खेसला, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? खेसला, खेसला, खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? खेसला है एक तो लेटा गांव है, लेटा, लेटा गांव है जालोर के अंदर, लेटा गांव है जालोर के अंदर। जालोर का लेटा जो गांव है वो खेसला के लिए प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार जयपुर का जो चोमू है, जयपुर का चोमू है, ये भी खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। तो गौर कीजिए, आज हमने हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की है। थोड़ा सा घोटा मारते हैं, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं भी। एक तो हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए शिल्प ग्राम की उदयपुर में 1989 में स्थापना की गई। और अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है। जाजम छपाई या जाजम प्रिंट की बात करें तो ये अकोला, अकोला कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो आज जाजम है वो अकोला की। बगरू, सांगानेरी, ब्लू पोट्री, मीनाकारी और गलीचे, ये इतनी 5 चीजें मुख्यतः कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बगरू, बगरू जगह है जयपुर के अंदर, सांगानेरी सांगानेर में जगह है, ब्लू पोट्री जयपुर में है, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं, मीनाकारी ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है, गलीचे हैं ये भी जयपुर के प्रसिद्ध हैं, और खेसले भी जयपुर के अंदर चोमू के प्रसिद्ध हैं। और साथ में खेसला लेटा गांव जो है जालोर का, तो जालोर के लेटा गांव और जयपुर का चोमू जो गांव है वो खेसलों के लिए भी प्रसिद्ध है। और बीकानेर के 2 उस्ता कला और मथेरण कला, उस्ता कला और मथेरण कला कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। बादला कहाँ का है? जोधपुर का। टेराकोटा, तारकसी और पिछवाई, टेराकोटा, तारकसी और पिछवाई ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से है, जिसमें टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी जो मूर्तियों की बात है उसके लिए मोलेला गांव, तार जो चांदी के तार वाली बात आई ये नाथ द्वारा की, और पिछवाई कला है ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। थेवा, थेवा, मुंदरीदा थेवा, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है, 33वां जिला है राजस्थान का प्रतापगढ़। कठपुतली के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? उदयपुर कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू का पेचवर्क प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की, ब्लू पोट्री जयपुर की है तो ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है। नमदे हैं वो ऊन के बने हुए जो मोटे बिछावन है वो बीकानेर और टोंक डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध है, बीकानेर और टोंक डिस्ट्रिक्ट के। और खेसला, लेटा और चोमू के प्रसिद्ध है। तो ये आज की अपनी ज्ञान पोटली का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैंडीक्राफ्ट हमने आज लिया है, और 20 इंपॉर्टेंट तथ्यों को आज हमने घोटने की कोशिश की है। अब एक बार फिर आप मेरे साथ प्रश्न नीचे कमेंट के अंदर आप जवाब देंगे। लाइव में आप जवाब दे ही रहे हो, मैं चाहता हूं नीचे कमेंट बॉक्स में भी अब आप जो जवाब है वो जरूर दीजिएगा। अब मैं एक एक करके बोल रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं आपके कितने याद हैं। अब जो आप जवाब देंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ताकि थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लियर
क्लियर कर लूं भी आपके कितने तैयार हैं। चलिएगा, पहला मुद्दा आपसे पूछ रहा हूं भी पिछवाई कहां की प्रसिद्ध है? दीजिए जल्दी से जवाब। पिछवाई कहां की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला जो प्रसिद्ध कहां की है? नाथद्वारा, बिल्कुल सही, नाथद्वारा। नाथद्वारा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, 20 हमने की, एक और दिमाग में आ रहा है, रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा नाम सुना है क्या आपने? रमकड़ा, रमकड़ा कहां का प्रसिद्ध है? रमकड़ा, एक ये भी कर लेते हैं, 21वां रमकड़ा। रमकड़ा की बात कर लेते हैं, रमकड़ा। रमकड़ा ये कहां का प्रसिद्ध है? रमकड़ा, रमकड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है गलियाकोट। गलियाकोट, गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर के अंदर है। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है, जो घिया पत्थर होता है जिसे हम सोप स्टोन कहते हैं, घिया पत्थर से बने हुए जो खिलौने होते हैं वो रमकड़ा है। और रमकड़ा कहां का प्रसिद्ध है? गलियाकोट। तो ये हमारा 21वां पॉइंट हो गया। फिर तो रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? गलियाकोट का। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। अब मुझे बताइए, जाजम छपाई कहां की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? जवाब देते जाइएगा जिस क्रम में प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी करिए। मलीर प्रिंट बताइए कहां पर है? मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बोलते जाइए, लिखते जाइए, मैं देखूंगा अच्छे से बाद में एक साथ ही। गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? गलीचे, जिस क्रम में बोल रहा हूं उसी क्रम में उत्तर देते जाइएगा। कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? पेच वर्क कहां का प्रसिद्ध है? पेच वर्क कहां का प्रसिद्ध है? जाजम छपाई ये हो चुका है, कहां की है? बगरू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, बगरू प्रिंट कहां का है? और मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट कहां का है? टेराकोटा कहां का है? टेराकोटा, या यूं कह दूं भी मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो कहां की प्रसिद्ध है? तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है भी आप अच्छे से उत्तर दे भी रहे हैं और आगे भी बच्चे देंगे। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी तैयारी है। यहां हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं। कई बार हम इन चीजों को अननेसेसरी मानकर, या यूं रहता है दिमाग में भी, कर दूंगा, ये तो बहुत आसान है। बार बार कह रहा हूं, अगर कंपटीशन परीक्षा में सफलता चाहते हो तो हल्की चीजें, छोटी चीजें, सरल चीजें वो अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। यही मरवा देती है एग्जाम में, यही हमें पीछे कर देती है औरों से। और मेरे कछुए औरों से पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि हम आज अच्छे से जान चुके हैं। एक एक टॉपिक की हम बाल की खाल निकाल रहे हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, मलीर प्रिंट बाड़मेर का है, जाजम प्रिंट है वो अकोला का है, बगरू जयपुर का है, मीनाकारी जयपुर की है, नमदे बीकानेर के हैं और टोंक के हैं, और ब्लैक पोट्री है वो कोटा की है, ब्लू पोट्री जयपुर की है, बादला है वो जोधपुर का है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में 3 चीज, टेराकोटा, ताराकसी और नाथ पिछवाई कला की बात की, थेवा कला प्रतापगढ़ की हमने बात की है, और गलिया कोट का रमकड़ा उद्योग की बात की है। कठपुतली है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है, और उदयपुर में 1989 में शिल्पग्राम की स्थापना हुई। शिल्पग्राम किससे संबंधित है? हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वहां पर जो कार्यक्रम है, मेला है, वो आयोजित होता है और लोग वहां पर आते हैं और अपनी अपनी हैंडीक्राफ्ट्स का वहां पर प्रदर्शन करते हैं। लोग वहां से परचेज भी करते हैं। तो चलिएगा, ये था आज का अपना हैंडीक्राफ्ट्स। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। आपके आज की संपूर्ण क्लास से आपको क्या महसूस हुआ और आगे आप क्या चाहते हो इस चैनल के ऊपर, किस प्रकार से हम वर्क करें, आपके लिए है। आपके अनुसार, आपकी सलाह के अनुसार ही मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा। आप साथ हो तो फिर मुझे कोई किसी प्रकार का गम नहीं है। मैं तो अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज भी ये जो नया चैनल बना है वो सब आप मेरे कछुओं के लिए स्पेशली समर्पित है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो आपका है। और कहा जाता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।